यूएस ने ट्राई किया बट वो फेल हो गए, जर्मनी ने ट्राई किया वो भी फेल हो गए, यूके ने भी ट्राई किया वो भी फेल हो गए। लेकिन जब इंडिया ने ट्राई किया, इंडिया ने अचीव किया। इंडिया ने एक बिग माइलस्टोन अचीव किया है इन न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम में, और ये एक बिग माइलस्टोन आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बन सकता है फॉर द नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि आप उन स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं जहां पे लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट होती है। सो मैं सीए राहुल जैन आज इस वीडियो में इंडिया का वो क्रिटिकल बिग माइलस्टोन के बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और साथ साथ ये बताऊंगा कि उस माइलस्टोन से किस लिस्टेड कंपनीज को फायदा होगा जो आपको कंसीडर करनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, नॉट इवन फॉर 5 इयर्स, फॉर द नेक्स्ट डेकेड। क्योंकि वहीं पे गवर्नमेंट का जो विजन है वहीं आपके विजन से अलाइन होगा और आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करेगा। क्योंकि हम इस चैनल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिकोड करते हैं और उसको टाई करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के साथ, ताकि उन स्टॉक्स पे क्या बेनिफिट्स हो रहा है, किस तरीके से वो स्टॉक्स उस पॉलिसी मूवमेंट को ले रहे हैं और किस तरीके से आप उस स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो यस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये पॉलिसीज आप तक पहुंचती रहे और अपना पोर्टफोलियो का आप बिल्ड करते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट का न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक क्रिटिकल माइलस्टोन, जो एक पॉलिसी थी, एक प्लानिंग थी ईयर 1950 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रैल 7 को एक अनाउंसमेंट किया जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम में हमने एक बहुत क्रिटिकल स्टेप को अचीव किया है। एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर जो कल्पक्कम में है केरला में, उसने एक क्रिटिकल स्टेज को अचीव किया है। बेसिकली ये रिएक्टर वो है जहां पे वो फ्यूल को कंजम्पशन से ज़्यादा बनाएगा, तो जितना हम कंज्यूम करते जाएंगे उतना ही वो बनाता चला जाएगा। और उसी के लिए ये जो माइलस्टोन अचीव किया गया है वो इस तरीके से कि आने वाली कई सालों तक हमें एनर्जी की या पावर की कमी कभी नहीं खलेगी। इस मिशन के साथ साथ एक 3 महीने पहले एक लॉ भी बनाया था जिसका नाम है शांति बिल 2025, जहां पे गवर्नमेंट के विजन को अलाइन किया गया कि गवर्नमेंट को 100 गीगावाट पावर चाहिए बाय ईयर 2047। उसके लिए प्राइवेट कंपनीज का डोर ओपन किया गया ताकि वो पूरे न्यूक्लियर इकोसिस्टम का पार्ट बन सके। तो शांति बिल साथ साथ ये रिएक्टर का एक क्रिटिकलिटी स्टेज पे आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब थोड़ा सा इस रिएक्टर के बारे में समझते हैं। इस रिएक्टर में बेसिकली क्या है कि थोरियम को हम यूज करके यूरेनियम से हम प्लूटोनियम बनाएंगे जो इवेंचुअली फ्यूल बनता है, और थोरियम हमारे पास अबेंडेंट है केरला में, जो आज के टाइम पे यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, बस पड़ा हुआ है। तो ये वो क्रिटिकलिटी वाली स्टेज है जहाँ पे एक अनयूटिलाइज्ड मिनरल जो पड़ा हुआ है, अब हम उसको यूज करके एक ऐसा फ्यूल बना रहे हैं। ऐसे स्टेज पे पहुंच गया जहाँ पे कंजम्पशन से ज्यादा फ्यूल बढ़ता चला जाएगा और आपके पास कभी भी कोई कमी नहीं होगी। सो कौन सी कंपनीज को फायदा हो सकता है वो समझते हैं। सबसे पहली वो कंपनी है L&T, जो एक बैकबोन है पूरा न्यूक्लियर इकोसिस्टम का। L&T का नाम आपने सुना ही होगा। वो उनकी एक कैपेबिलिटी है, उनकी एक्सपर्टीज है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को पूरा एंड टू एंड डेवलप करने की। L&T को अगर फोकस कर रहे हैं तो एक EPC सेक्टर में जा रहे हैं जहां पे एक उसका एक्सपोजर भी है टुवर्ड द न्यूक्लियर पावर प्लांट और उसको बेनिफिट भी मिल सकता है, तो इट्स अ सेफ बेट। सेकंड बात करते हैं भेल की, जो गवर्नमेंट का एक न्यूक्लियर आर्म है। भेल को तो इमीडिएट डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ दिखता है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी एंड बिकॉज ऑफ दिस माइलस्टोन, क्योंकि भेल भी कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड इवन उसको रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं जहां पे उनकी प्लानिंग है 24 गीगावाट पावर से रिलेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, जो उनके पाइपलाइन में है। तो यस, भेल को आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, 1 साल की 2 साल के लिए नहीं है। तो आपको अगर भेल को आप पिक करोगे, आपको थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और लास्ट 3 to 4 मंथ्स में उसका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस भी हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दी वॉर। वो तो सबका ही हुआ है वॉर की वजह से, बट हाँ, भेल एक पेशेंस स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स नहीं है। लॉन्ग टर्म बेट आप इसमें रख सकते हैं, बट पेशेंस आपको रखना बहुत जरूरी है। थर्ड बात करते हैं MTAR टेक्नोलॉजीज की। ये एक प्रिसीशन प्ले है बिकॉज MTAR टेक्नोलॉजीज की एक प्रिसीशन एक्सपीरियंस है इक्विपमेंट सप्लाई करने की। सो MTAR टेक्नोलॉजीज को भी आप फोकस कर सकते हैं क्योंकि उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है टुवर्ड न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस, तो सिर्फ न्यूक्लियर स्पेसिफिक नहीं है, वो ओवरऑल एक डाइवर्सिफिकेशन है। प्रिसीशन इक्विपमेंट्स बनाते हैं, प्रिसीशन कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो MTAR टेक्नोलॉजीज को भी आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं स्पेशलिस्ट की। KSB एनवॉल चंदनगर, ये एक स्पेशलिस्ट है जो स्पेसिफिक टू न्यूक्लियर इकोसिस्टम का ही पार्ट है, इकोसिस्टम को ही डिलीवर करते हैं। एंड इस पे कहीं ना कहीं हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी भी है, तो दैट्स वाई ये 2 क्रिटिकल सेक्टर्स, ये 2 क्रिटिकल कंपनीज बन जाती हैं कि जो डोमेस्टिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट की सप्लाई को डिलीवर करते जा रहे हैं। तो आप ये प्रिसीशन स्पेशलिस्ट को भी फोकस कर सकते हैं। नाउ लास्ट आता है SCC, जो सिविल कंस्ट्रक्शन एंगल है।
तो L&T हो गया जो ओवरऑल प्लांट को EPC कॉन्ट्रैक्ट देखता है, बट उसका एक कंपोनेंट जो है वो HCC हैंडल करता है, जो एंटायर सिविल कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट को खड़ा करने के लिए। नाउ लास्ट में आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि आपको इस तरीके से थोड़े सा रिस्क एनालिसिस भी करना है बिफोर पिकिंग अप दिस स्टॉक्स। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, ये कोई 1 साल की बेट नहीं है, ये कोई 2 साल की या 3 साल की बेट नहीं है। एक पॉलिसी आई है, एक बिल आया है, हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, लेकिन उस माइलस्टोन को एग्जीक्यूशन फेस लाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ डेकेड अपॉर्चुनिटी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इन स्टॉक्स को रीड करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें, अपने पोर्टफोलियो में रखें, बट फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म बेट है। सेकंड बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखो न्यूज़ आई, न्यूज़ से कहीं ना कहीं अगर आप उसको इवैल्यूएट करेंगे तो न्यूज़ से ऑलरेडी स्टॉक्स में कुछ ना कुछ जंप आ चुका होगा। तो वो इनिशियली जंप आ चुका है, तो उस जंप को थोड़ा सा आप कूल डाउन होने दें, अभी इमीडिएट एंटर ना करें। अगर वो कूल डाउन होता है, एक बेस बनाता है, तब आप धीरे धीरे करके SIP मोड की तरह कुछ मनी इन्वेस्ट करते रहें और उसको लॉन्ग टर्म बेट की तरह जाते रहें, ताकि आपको वैल्यूएशन का इशू नहीं रहे। देयर इज नो राइट टाइम। सो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, आपको और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने मिस कर दिया लेकिन आपको लगता है वो क्रिटिकल है, और कौन सी ऐसी और पॉलिसीज है जिस पे आप बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।